बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, एक रात का जिक्र है। हज़रत उमर फ़ारूक मामूल के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मकानों और खेमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खेमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं, घर बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। बेटी मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो। आपको समझाते हुए कहने लगी, माँ जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थीं तब उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थीं। अब हम मुसलमान हैं, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते हैं। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आँच आ जाएगी। बेटी ज़रा सख्त लहजे में बोली, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम भूल गई हो हमारे खलीफा हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे। बेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है, मेरी अम्मा, इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिज़्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के ख़िलाफ़ हो और इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ हो। माँ ने फिर से बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं, जो देख रहे हैं उन्हें तो कानो कान खबर नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। प्यारे दोस्तों, बेटी तड़प कर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, खलीफा नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना। उसके बाद खेमे में खामोशी छा गई, चिराग बुझा दी गई और माँ बेटी दोनों सो गईं। दूसरे दिन सुबह होते ही हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस लड़की के घर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक किया तो दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने रात के साथी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि ऐसी नेक किरदार और अल्लाह से डरने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने राय दी, कम से कम 1000 दिरहम इनाम में देने चाहिए। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐसी नेक और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तोला जा सकता। मैं इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसके शान के मुताबिक हो, यानी इस लड़की को वो इनाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। माँ और बेटी को हज़रत उमर की दरबार में बुलाया गया और रात का पूरा वाक़या उन्हें फिर से सुनाया गया। माँ के चेहरे पर मायूसी आ गई और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया और बेटी का चेहरा सदाकत की नूर से जगमगा उठा। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की ज़रूरत है। फिर हज़रत उमर ने कहा, मुसलमानों का खलीफा होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 2 बड़े बेटे हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत अब्दुर्रहमान की शादी हो चुकी थी, मगर आपके तीसरे बेटे हज़रत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हज़रत आसिम
قداور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے۔ اس کے بعد اس نیک سیرت لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ منصب کا حقدار ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور یہ اسی نیک سیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے، اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، کیا خوب لوگ تھے اور کیا عظیم حکمران تھے۔ آج کل ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہے وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا حکمران ویسا ہی عوام، یا جیسی عوام ویسا حکمران ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اور سچ میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا، اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا، اسلام کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہماری زندگیاں اور ہمارے حالات تبدیل ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھا انسان بننے کی اور لوگوں کے کام آنے کی توفیق دے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا۔ شکریہ۔